नाजरीन, हकीकत ये है कि जानिब से आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम है। बलदेव मटलानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालात हाज़रा पर अलग अलग मुद्दों पर हम बात करें उससे पहले आज की हेडलाइंस। हिंदुस्तान से हथियारों की दौड़ में पाकिस्तान दिवालियापन पर। पाकिस्तान की हठ धर्मी के बायस हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान को 50,000 टन गंदम ईरान के साहिली बंदर चाबाहारा से भेजना शुरू कर दिया। जनरल बाबर इफ्तिखार के कहने के बावजूद कि दुरांत लाइन पर पाकिस्तान फेंसिंग लगाएगा, अफ़गानिस्तानी तालिबान उन खारदार तारों को उखाड़ने पर बज़िद। हिंदुस्तान का मकामी बना हुआ तैयारा बरदार जहाज़ विक्रांत तैयार हो गया, सी ट्रायल्स शुरू। अब हम हालात हाज़रा के ये जितने भी मुद्दे हैं उनको तफसील से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान अपनी आज़ादी से लेकर ख़ुद को भारत के मद्दे मुकाबिल रखने की कोशिश करता रहा है, जिसके लिए उसे हमेशा बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ख़ास करके डिफेंस के मैदान में तो हिंदुस्तान से किसी भी कीमत पर वो पीछे रहने को तैयार नहीं। अगर भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट ले रहा है तो पाकिस्तान चाइना से J-10C की 25 फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी खेप ले रहा है, जिसके लिए उसे $1 बिलियन भी उससे भी ज़्यादा पेमेंट करना है, जबकि फाइनेंशियली पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं। पाकिस्तान ने IMF से $6 बिलियन का लोन लिया है और अब तक 27 बार उससे इसी सिलसिले में जाना पड़ा है, जबकि भारत सिर्फ एक बार 1991 में IMF से लोन ले चुका है। अब तो हालत ये बन गई है कि IMF सीधा सीधा पाकिस्तान की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है और SB स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सरकार का आर्डर, कोई भी आर्डर मानने को तैयार नहीं। अब उस मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए बहुत कम वसाइल रह गए हैं। हालत ये है कि हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। हिंदुस्तान माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का CEO तैयार कर रहा है, तो पाकिस्तान टेररिस्ट कैंप पर ध्यान दे रहा है और हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर को आगे बढ़ा रहा है। नाजरीन, 15 अगस्त 2021 से अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट पर तालिबान काबिज़ हो गए। तब से लेकर आज तक अफ़गानी अवाम समाजी और मुआशी तौर पर, अब सर्दियों में वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर 0 से भी कम रहता है। ऐसी सूरत हाल में ठंड से बचना तो दूर, उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता, जिसको फेस करने के लिए उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर दुनिया के तमाम ममालिक को इमदाद देने की अपील की है। इस ज़मन में भारत ने सबसे पहले दवाइयों और कोविड-19 वैक्सीनेशन की खेप भेजने के लिए पहले पाकिस्तान से इजाज़त मांगी, नहीं मिल पाई तो बाय एयर वो खेप सारी की सारी वहाँ पहुँचा दी। अब भारत अफ़गानिस्तान के गरीबों की भूख मिटाने के लिए 50,000 टन गंदम भेजने को तैयार है, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से दोबारा उसकी सरहदों को इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी कि एक ही दिन में वहाँ पर वो
गंदम वो अनाज पहुंच जाए अफ़गानिस्तान में, जिस सिलसिले में भी पाकिस्तान 2 महीनों से उस बात को अखड़ा रहा था, नहीं कर रहा था। ऐसी सूरत हाल में उसको फेस करने के लिए भारत को ईरान से मदद लेनी पड़ी। अब अफ़गानी अवाम की इमदाद के लिए पाकिस्तान ने OIC के प्लेटफॉर्म पर तमाम ममालिक को इल्तिजा की थी कि उन्हें इमदाद भेजी जाए, जिस सिलसिले में सऊदी अरबिया ने कुछ वादा भी किया था, लेकिन वो भी मार्च के बाद मटीरियलाइज हो पाएगा। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ भारत ही एक अकेला मुल्क है जिसने अफ़गानियों को इमदाद पहुंचाना शुरू किया है। नाज़रीन, हिंदुस्तान 50,000 टन गंदम जो अफ़गानी अवाम को भेजना चाहता था, उस सिलसिले में भारत ने पाकिस्तान से राहदारी मांगी, लेकिन 2 महीनों से जब टाल मटोल होती रही तो मजबूर होकर हिंदुस्तान को भारत को ईरान के चाबाहार सी पोर्ट से वो सारी खेप भेजनी पड़ी और ऐसी शुरुआत हो भी चुकी है। अब ऐसी सूरत में हमारे अफ़गानी भाइयों को सोचना पड़ेगा कि उसका कौन दोस्त है और कौन नहीं। नाज़रीन, 15 अगस्त 2021 को जब अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान से वो बाहर निकल चुके थे, तब ISI के हेड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि अब ग़ुलामी की बेड़ियाँ टूट चुकी हैं। लेकिन बाद के हालात इस तरह रौनमा हुए कि अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद पर फेंसिंग लगा रहा है, लोहे की तारें लगा रहा है और अफ़गानी उन्हीं तारों को उखेड़ कर लोहे को मार्केट में बेच रहे हैं। उधर पाकिस्तान की बाज़ारों में यूरिया की किल्लत के चलते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है, ये फैसला किया है कि पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए, जिस सिलसिले में वो 21 जनवरी से पूरे कंट्री में, पूरे पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में ट्रैक्टर रैलियां निकालकर इस मुद्दे को मंजर आम पर लाएगा। भारत के पास एक तैयारा बरदार एयरक्राफ्ट कैरियर था, विक्रम आदित्य, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही सरजमी पर, अपनी ही धरती पर, अपने ही भारत में, अपने ही हिंदुस्तान में एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, IAC इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम दिया गया है विक्रांत। विक्रांत वो हिंदुस्तान का पहला तैयारा बरदार एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 1971 की लड़ाई में भारत को काम आया था। और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपनी तकमील को पहुंचता है। नाजरीन, विदाई लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ, आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।